Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा बच्चे, अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक रॉबर्ट वाइटकर का काम था और मार्गुलिस और श्वार्ट्ज का था। यही साल से कई सालों से चलता आ रहा था। लेकिन अब रिसेंटली साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, अब रिसेंटली हमें पता चला कि डोमेन लेवल भी होता है। डोमेन लेवल क्या होता है? जो किंगडम से ऊपर का लेवल होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। क्लियर? लेकिन अब साइंटिस्ट कहते हैं नहीं जी, किंगडम से ऊपर एक और लेवल है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। अब की जो साइंस कहती है, अब जो क्लासिफिकेशन करती है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन में डिवाइड कर देती है। वो एक डोमेन प्रोकैरिया की बात करती है, जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। तमाम बैक्टीरिया, आप सिंपल समझो किंगडम मोनिरा उठा के उसमें रख दिया गया। दूसरा वो कहते हैं किंगडम डोमेन आर्किया। जितने आर्कियो बैक्टीरिया थे ना, जिनको मिसलीडिंगली पहले हम आर्कियो बैक्टीरिया कहते थे, बेसिकली वो आर्की हैं, वो बैक्टीरिया से अलग है। उनको उठा के हमने रख दिया डोमेन आर्किया में। इनका अभी तक कोई किंगडम हम डिवाइस नहीं कर पाए। मोनिरा वगैरह के चल रहा है, लेकिन इनका क्लियर कट कोई किंगडम हम अभी तक डिवाइस नहीं कर पाए साइंटिस्ट। और यूकैरिया में आपके जो किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा आता है, किंगडम फंजाई आता है, किंगडम प्लांटी आता है, किंगडम एनिमेलिया आता है। ये चार किंगडम आते हैं। क्लियर? अब इनको डिस्कस करते हैं, ये क्या है, कैसे है, किस तरह। 1977 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट कार्ल वोज ने किंगडम से ऊपर एक टेक्सॉन यानी डोमेन, तो मैंने आपको ये रिसेंटली हुआ है, इसने जानदारों को तीन डोमेन्स में तकसीम किया, यानी आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। उसने कहते हैं ये तीन डोमेन्स हैं। दर हकीकत ये प्रोकैरियोट्स की दो डोमेन्स यानी आर्किया और बैक्टीरिया में तकसीम किया। बेसिकली पता क्या था? पहले एक ही किंगडम था मोनिरा, उसके अंदर ही थे तमाम के तमाम क्या उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स थे। अब जो प्रोकैरियोट्स थे ना, वो बेसिकली दो टाइप के थे। एक को हम आर्कियो बैक्टीरिया कहते थे, दूसरे को हम यू बैक्टीरिया कहते थे। अब जो वर्ड है ना आर्कियो बैक्टीरिया, इसका मतलब था कदीम बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। लेकिन बाद में हमें पता चला जो आर्कियो बैक्टीरिया ये एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, ये टोटली अलग है, इन्हें आर्किया कहना है। तो इसलिए हम उनको आर्कियो बैक्टीरिया कहना बंद कर दिया, हमने उन्हें आर्किया कहना शुरू हो गए। और जितने यू बैक्टीरिया थे उनको जस्ट हम बैक्टीरिया कहना शुरू हो गए। तो बेसिकली ये बात उनकी कर, जबकि तमाम यूकैरियोट्स को, बाकी यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, इन सब के सबको उठा के किसी में रख दिया जो डोमेन यूकैरिया। वो पहले यूकैरियोट्स है तो उनका तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं थी। जबकि तमाम यूकैरियोट्स को एक ही डोमेन में यूकैरिया में रखा गया। आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान फर्क इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद है। एग्जैक्टली जो फाइव किंगडम सिस्टम था ना, उसके अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स को उठा के अपने किंगडम मोनिरा में तो रखा हुआ था, लेकिन वहां पे वेरिएशन क्या उसे कहते हैं नहीं थी आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान। अब जो हमारा थ्री डोमेन सिस्टम आया ना, थ्री डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग आर्किया और बैक्टीरिया में डिफरेंस आ गया हुआ है। इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया। इससे पहले किसी भी सिस्टम में इनके दरमियान डिफरेंस नहीं था। अब खैर देख लेते हैं। हम कहते हैं ये यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली जस्टिफाई किया गया, इसको देखते हैं। पहले वो कहता है टू किंगडम सिस्टम है, दो किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये पहले वाला था। फिर थ्री किंगडम सिस्टम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये तीन थे। फिर फाइव किंगडम, किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। क्लियर? फिर तीन डोमेन्स आ गई, आर्किया, किंगडम आर्कियो बैक्टीरिया। तो यही मैंने कहा, इससे बेसिकली अब आर्कियो बैक्टीरियन कहते हैं, नहीं आर्किया ही कहते हैं। एनीवेज बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया मैंने कहा, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, ये चारों किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, ये चारों किंगडम डोमेन यूकैरिया के मेंबर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं जानदारों के डोमेन। तीन डोमेन्स बोली मैंने। डोमेन आर्किया को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जमीन पर सबसे कदीम जानदार है, सबसे पुराने हैं, इसलिए मैंने आर्कियो बैक्टीरिया कह रहा था, कदीम बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। कहता प्रोकैरियोट्स तो हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनका राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया की निस्बत यूकैरियोट से ज़्यादा मुशाबह है, कि इनका जो राइबोसोमल आरएनए इसका अगर सीक्वेंस देखा जाए ना, तो बैक्टीरिया से नहीं इतना मिलता, वो यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता है। इनकी सेल मेम्ब्रेन में मुनफरिद मतलब यूनिक टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं, जो इन्हें इंतहाई मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, इंतहाई मोल से मुराद है एक्सट्रीम कंडीशन, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और कंडीशंस में ज़िंदा रहने के काबिल बनाते हैं। जैसा कि
गर्म चश्मे, नमकीन झीलें और तेजाबी या असासी पानी के जखीरे। एसिडिक और सलाइन, एसिडिक वाटर आप कह सकते हैं, बेसिक वाटर कह सकते हैं, या अल्कलाइन वाटर जिसे आप कहते हो। ताहम ये आम माहौल जैसे मिट्टी और समुद्रों में भी पाए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ एबिलिटी ये भी होती है कि एक्सट्रीम कंडीशन पर भी रह सकते हैं। कुछ आर्किया गैर नामियाती मरकबात जैसे सल्फर या अमोनिया से तवानाई हासिल करते हैं, ये इन केमिकल से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इनके दूसरे ग्रुप फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। डोमेन आर्किया में डाइवर्सिटी, ये आर्किया डोमेन आर्किया में एक ही किंगडम है, यानी किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, जिसका मतलब है कदीम बैक्टीरिया। ये पहले बेसिकली इनको वैसे कहा जाता था। किंगडम की ये मिसालें, मेथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो अपने मेटाबॉलिज्म में बाय प्रोडक्ट मीथेन पैदा करते हैं। हेलोफाइल्स, हेलो मीन साल्ट, फाइल मीन लविंग, ऐसे जानदार जो एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, जो इंतहाई नमक माहौल में पाए जाते हैं। थर्मोफाइल, अब वर्ड पे गौर कर लें, थर्मोफाइल, थर्मो मीन टेम्परेचर, फाइल मीन लविंग, तो जो हाई टेम्परेचर लविंग है, जो गर्म पानी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एसिडोफाइल जो एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम कहते हैं डोमेन बैक्टीरिया। इस डोमेन में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये तो हमें पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। ये तमाम अक़साम के माहौल में पाए जाते हैं, बशमूल मिट्टी, पानी, हवा और जानदारों के जिस्म में भी। ये यूनिसेलुलर ज़्यादातर अकेले रहते हैं। अलबत्ता कुछ सेल की जंजीरें यूरमेटिक या कॉलोनियाँ कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में भी रह सकते हैं, एग्रीगेशंस की फॉर्म में भी रह सकते हैं। क्लियर। ज़्यादातर हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मीन दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, लेकिन कुछ में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे इसने क्लोरोफिल बोल तो दिया, लेकिन ये याद रखिए ये प्लांट वाला क्लोरोफिल नहीं है, ये इनका स्पेसिफिक क्लोरोफिल होता है, इसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपने कह देना बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नेक्स्ट, इस डोमेन में किंगडम यू बैक्टीरिया यानी हकीकी बैक्टीरिया, तो आप बैक्टीरिया कह दो। कुछ बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते हैं, बहुत से बैक्टीरिया फायदेमंद हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया या ग़िज़ाई अज्जा की रिसाइकलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो क्या से कहते हैं, जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है डोमेन यूकैरिया। जब यूकैरिया की बात करते हैं, इस डोमेन में तमाम यूनिसेल और मल्टीसेलर शामिल है। अब जो उसने बोल दिया ना यूनिसेलर और मल्टीसेलर, यूनिसेलर मोस्टली पता किन में है, वो है किंगडम प्रोटिस्टा में। क्लियर। और जो मल्टीसेलर में बेसिकली ज़्यादातर किंगडम फंजाई में, किंगडम प्लांटी में, किंगडम एनिमेलिया में। हाँ, फंजाई में भी चंद एक यूनिसेलर हैं, जिस तरह के आप यीस्ट वगैरह की बात कर सकते हैं। स्कैरोबाइसिस सेरेविसाई उसका नाम है, सेरेविसियाई आप कह सकते हैं। इनमें पेचीदा यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स कम्प्लेक्स हैं। ज़ाहिर बात है यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में कम्प्लेक्स है, जिसमें न्यूक्लियस और दीगर मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिस तरह के हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये इनकी बातें कर रहा है। ये स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल है दैट इज फार मोर कम्प्लेक्स, वो ज्यादा कम्प्लेक्स है। किसके नतीजे में? प्रोकैरियोटिक सेल के नतीजे में। और अगर आपसे पूछ ले जाए प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या है, तो अपने बैक्टीरियल सेल कह देना। क्लियर है। एनीवेज, इस डोमेन में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंडाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया शामिल हैं। क्लियर। ये नीचे क्या उसे कहते हैं, डोमेन आर्किया की एग्जांपल दी। आर्किया के सेल्स खास कीमियाई तरकीब रखते हैं और शदीद माहौल में जिंदा रह सकते हैं। डोमेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल्स आर्किया के निस्बत छोटे होते हैं और वाजे न्यूक्लियस नहीं रखते। ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर। और डोमेन यूकैरिया, यूकैरिया के सेल्स बड़े होते हैं और पेचीदा साख्त रखते हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको 3 डोमेन सिस्टम समझा दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।